हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अडानी विलमार के स्टॉक के बारे में। अडानी विलमार में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आज आपको देखने को मिलेगा कि तेज़ी होती हुई देखने को मिली। शुरुआत में कह सकते हैं स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर था, बट उसके बाद बढ़िया तेज़ी यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिली और बढ़िया तेज़ी स्टॉक में बनती हुई देखने को मिली। लगातार अगर आप देखेंगे तो अडानी विलमार में आप एक बात सुन रहे हैं, कंपनी का एक्सपांशन प्लान अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव है। इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और क्या जल्द 1,000 रुपये की तरफ आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो दोस्तों, आज अडानी विलमार में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में अनडाउटेडली यहाँ पर लग रहा था कि स्टॉक में गिरावट बन सकती है। स्टॉक अगर आप देखेंगे ओपन होता हुआ देखने को मिला 665 पे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर गिरावट आती हुई देखने को मिली और वो 636 तक आपको लुढ़कता हुआ देखने को मिल गया। स्टॉक में यहाँ पर आपको गिरावट बनती हुई देखने को मिली। 665 से 636 के आसपास आपको स्टॉक गिरावट में आता हुआ देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपने डेफिनेटली नोट करी होगी कि स्टॉक में जिस प्रकार से यहाँ पर आपको शुरुआत में तेज़ी बनती हुई देखने को नहीं मिल पाई, वहाँ से रिकवरी की साइन डेफिनेटली थोड़े से दिक्कत वाले थे, बट उसके बाद स्टॉक में रिकवरी आ गई एंड स्टॉक में फिर कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्टॉक पॉजिटिव में आया और आज का दिन का हाई बनाया 690 रुपये का, 690 रुपये 5 पैसे का। और अगर आप देखेंगे आज यहाँ पे क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट 678, यानी क्लोज टू डेज हाई की आपको स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है। अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है एंड कह सकते हैं एक प्रॉपर कंसोलिडेशन, प्रॉपर मूव आता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट में आपको ये कारोबार करता हुआ देखने को मिला, स्टॉक बढ़िया कारोबार करता हुआ देखने को मिला। अगर लास्ट 5 दिनों की बात करता हूं तो स्टॉक में डेफिनेटली 0.44% की तेजी आती हुई देखने को मिली है, बट लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने यहां पर जो रिटर्न्स दिए वो करीबन 11% के क्लोज है। तो अनडाउटेडली तेजी तो अडानी विलमार में लगातार ही चलती हुई देखने को मिल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लगातार स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक बार आज बात करें स्टॉक की वॉल्यूम्स के बारे में। सो देखिए, चार यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से स्टॉक में आज शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि आपको गिरावट तेजी होती हुई देखने को मिली, तो आज की जो वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है वो करीबन 14,38,000 के आसपास की है। अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आजकल बड़ी वॉल्यूम्स क्यों नहीं आ रही, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ जो पहले आती थी। याद रखिएगा एएसएम की स्टेज 4th में है और अगर आपको इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है तो आपको पूरा 678 रुपये चुकाना पड़ेगा, यानी एक शेयर के लिए। पहले तो लेवरेज से काम हो जाता था बिकॉज यहाँ पे इंटरडे हो सकती थी, बट अब वो नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम्स आपको होती हुई देखने को मिल रही है वो इतनी है। इसका रीज़न साफ साफ यही बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टॉक में आपको इंट्राडे चालू रहता हुआ देखने को मिलता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर इंट्राडे नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको पूरा पैसा देना पड़ता है क्योंकि एएसएम की लिस्ट में, और इसके कारण कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है उस पर इफेक्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। डिलीवरी तो यहाँ पर आपको 100% ही रहती हुई देखने को मिलती है बिकॉज इंट्राडे पे तो बैन है, तो उसमें कोई यहाँ पे चेक करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मार्क भी नहीं होती है डिलीवरी। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से तेज़ी हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर वो अनडाउटेडली मैसिव है। हाँ, ये महीना कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भरा वाला भी रहता हुआ देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, बट ओवरऑल जो सिचुएशन दिख रही है अडानी विलमार की, आई डोंट थिंक इसमें कोई अभी भी बुरी चीज़ है। आखिरी में अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली वो 679.85 पे आती हुई देखने को मिली, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर करीबन अदरवाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बस एक सेलिंग साइड पे ऑर्डर लगते हुए देखने को मिले। ओवरऑल कुछ भी दिक्कत यहाँ पे आपको आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, तो ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कंपनी के एक्सपांशन प्लान को लेकर, अपने आप में अगर आप देखेंगे कंपनी इसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक काम करती हुई देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर अडानी विलमार को एक्सपांड करना है। याद रखिएगा अपने आप में, अगर एक्सपांशन यहाँ पे कंपनी करती है तो ये बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है। कंपनी बहुत बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी, जस्ट फोकस करना है कंपनी को अपने एक्सपांशन प्लान पे। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी का एक्सपांशन प्लान को लेकर क्या कंपनी सोच रही है। देखिए खबर क्या है, ये जो खबर है वो भी 5 जून को ही अपडेट होती हुई देखने को मिली है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी विलमार आक्रामक विस्तार के मूड में, जानिए क्या है कारोबारी ग्रोथ की योजना। तो अडानी विलमार, याद रखिएगा, हाल ही में देश में मशहूर कोहिनूर राइस ब्रांड को खरीदकर अपना फूड पोर्टफोलियो मजबूत करने की कोशिश की है। फॉर्च्यून एडिबल ऑयल मालिक अडानी विलमार ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में अपने शुद्ध मुनाफे के 26% कमी की जानकारी दी थी। अनडाउटेडली कंपनी ने इस बार दोस्तों जब नंबर्स निकल के आए तो 26% कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन कर गया था। ये बात किसकी है, साल भर साल की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो राइज किया था। अच्छी बात क्या है, एक्सपांशन को लेकर अगर आप देखेंगे कंपनी जो ब्रांड्स को एक्वायर कर रही है, यह अगर अभी बात करता हूँ, जैसे मैं पहला जो सबसे बड़ा ब्रांड इन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया था वो था कोहिनूर। कोहिनूर अपने आप में देखिए बहुत बड़ा ब्रांड था और उसको यहाँ पर एक्वायर करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, जिससे इनका जो फूड पोर्टफोलियो है वो काफ़ी मजबूत बन गया।
इसके बाद अगर आप देखेंगे जो कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिली है लगातार, वो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। याद रखिएगा सेगमेंट वाइज कभी कभार आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिस प्रकार से यहाँ पर अपने आप को लगातार बढ़ाना है वो अच्छी बात है। और अच्छी बात क्या है कि इस बार भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ देखने को मिला ही मिला, वहाँ पर कोई डिक्लाइन नहीं आया। जस्ट एक प्रॉफिटेबिलिटी में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती हुई देखने को मिली है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने कहा कि एफएमसीजी कारोबार करने वाली अडानी विल्मार ने कहा कि फूड सेगमेंट में अपने आक्रामक विस्तार के लिए नई कंपनियां, फैक्ट्रियां और सुटेबल ब्रांड को अधिग्रहण पर काम कर रही है। अडानी विल्मार के सीईओ अंशु मलिक के एक इंटरव्यू में ये बात उन्होंने साफ साफ कही है कि लगातार अगर उनको यहाँ पर फोकस करना है अपने फूड सेगमेंट के ऊपर और उस ब्रांड को इतना मजबूत करना है, इसके लिए नई कंपनियां हो, भली वो फैक्ट्रीज हो, भली वो ब्रांड्स हो, हर चीज़ को एक्वायर करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अडानी विल्मार के सीईओ ने यह भी कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से इस वक्त ग्राहकों की मांग कमी आ रही है। अनडाउटेडली इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाइस पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड याद रखिएगा जब भी इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड अनडाउटेडली आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी। इस वजह से अगर आप देखेंगे इनके फूड एंड बेवरेज कारोबार विस्तार की योजना उन्होंने बनाई है। ये साफ साफ दोस्तों कंपनी ने कहा है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना का संकट कम होने के बाद अब शादी और अन्य सार्वजनिक समारोह में तेजी आ रही है। इस वजह से अब आउटडोर कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। अडानी विल्मार ने यह भी कहा है कि ब्रांडेड एडिबल ऑयल मार्केट की कुल बिक्री में सरी 70 से 75% तक है। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि किसी खास ब्रांड के साथ ग्राहकों की लंबी अवधि का एक जुड़ाव रहता है और वह उससे सालों साल खरीदते रहते हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में अडानी विल्मार के 1 लीटर पैक की बिक्री 10% तक बढ़ी है। यानी महंगाई में भी याद रखिए एक फूड सेगमेंट ऐसा होता है जहां पर कितना ही इन्फ्लेशन आ जाए उसकी डिमांड भले आपको थोड़ी बहुत कम होती हुई देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं कि लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि फूड सेगमेंट एक ऐसा आपको देखने को मिलता है जहां पर डेफिनेटली देखिए लोगों को रोज अगर यहाँ पे जीना है तो खाना पड़ेगा, ये बात साफ होती है और वो खरीदते रहते हैं। ये इसलिए अगर आप देखेंगे 10% की बढ़ोतरी भी आ गई 1 लीटर पैक के अंदर। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि रेडी टू कुक सेगमेंट में ग्राहकों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ रही है। आने वाले समय में इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग बढ़ने की उनको यहाँ पे साफ साफ संभावना नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे फूड कैटेगरी में विस्तार करने की संभावना तलाश की जा रही है। इसके साथ ही अडानी विल्मार आटा और दाल की अधिक यूनिट लगाने, सोया बड़ी बनाने की एक नई यूनिट यानी सनफ्लावर ऑयल भी आप मान के चलिए, 2 सरसों तेल यूनिट और एक राइस ब्रांड ऑयल यूनिट भी लगाने पर विचार किया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि देखिए कंपनी का जो एक्सपांशन प्लान है वो अनडाउटेडली बहुत मैसिव है। फोकस आपको इसी पे करना है कि थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। देखिए स्टॉक ने इतनी बढ़िया तेजी करी है, 227 रुपये पे ही आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद से लगातार वन वे आपको स्टॉक में तेजी दिखी है। अब थोड़ी बहुत अगर कभी भी कंसोलिडेशन आता है, कंसोलिडेशन याद रखिएगा अलग एक आपको यहाँ पे पॉइंट रहता हुआ देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट बुकिंग या फिर कहूँ सेलिंग प्रेशर बहुत अलग बात होती है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टॉक है, अगर आज यहाँ पे आपको रिलायंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग करता है, ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ेगा। हर स्टॉक आपको थोड़ा बहुत बढ़ता गिरता रहता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरी। अगर आप किसी ग्रोथ कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो अगर वो ग्रोथ करेगी तो अनडाउटेडली आपका स्टॉक बढ़ेगा बढ़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि बहुत बड़ी रैली हम विटनेस कर लेते हैं, कभी कभार क्या होता है एक छोटा सा समय में बड़ी रैली विटनेस हो जाती है, कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक में कुछ टाइम लग जाता है और उसके बाद रैली आती है। तो ये सब अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट का खेल है, पेशेंस का खेल है। आपके पास जितना पेशेंस है उतना आप पैसा कमा सकते हैं। याद रखिएगा एक बात की जाती है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल है और इन्वेस्टिंग में पैसा गंवाना मुश्किल है। अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लगातार उस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट कर रही है, 1-2 क्वार्टर में कभी कंपनी खराब प्रदर्शन कर दे तो वो बात अलग है, बिकॉज हर क्वार्टर में बहुत बढ़िया करना ये डेफिनेटली मुमकिन नहीं हो पाता है। बट अगर लगातार कंपनी आपको बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है, दिख रहा है कि हाँ ये कंपनी बढ़ रही है, तो आपको उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। अब बात करते हैं टारगेट्स के बारे में। जिन लेवल्स पर अडानी विल्मार मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, मेरी सलाह यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम ज़रूर देखने को मिल सकता है 800 रुपये के लेवल में। लेकिन अगर एक बार ये 800 के ट्रेजेडी पे आ गया, आप मान के चलिए फिर 900 हज़ार रुपये के लेवल भी आपको कुछ दिनों में दिख जाएंगे। मेरी सलाह तो यही है कि बने रहिए, जितना आपके पास यहाँ पे स्टॉक में अभी मौका है डेफिनेटली वो सही लेवल्स है, तो होल्ड करिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।